नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिए हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। और आज अपराध जगत की एक ऐसी खबर से शुरुआत करते हैं जो एटीएम कार्ड धारक और फ्रॉड करने वालों को सावधान करने वाली खबर है। एटीएम कार्ड धारकों से फ्रॉड करने वाले अपराधी अब सीतापुर पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। ऐसे अपराधियों की अब खैर नहीं है, वह पुलिस के बिछाए साइबर सेल के जाल से अब बच नहीं सकेंगे। सीतापुर पुलिस ने एटीएम से रुपए निकालने के लिए आने वाले ग्राहकों से नजर बचाकर और उनका मददगार बनकर पिन को देखकर एटीएम कार्ड बदलकर फ्रॉड करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के 4 ऐसे शातिर सदस्यों को धर दबोचने में सफलता पाई है, जो रहने वाले तो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद के हैं, लेकिन फ्रॉड का जाल उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और महाराष्ट्र तक कैसे फैला रखा था। सीतापुर भी इनसे अछूता नहीं था। कैसे करते थे यह फ्रॉड, क्या कुछ इनके पास से हुआ बरामद, कितने मामले इनके विरुद्ध हैं दर्ज, इनके गिरोह में और कितने हैं सदस्य, इससे पहले भी फ्रॉड करने वालों का कौन सा गिरोह पकड़ा जा चुका है, देखें आई इंडिया की यह खास रिपोर्ट। आरोपी नंबर 1 शाकिर अली, जो कि गिरोह का सरगना है। इसका पूरा पता शाकिर अली पुत्र लियाकत अली, निवासी छोलाईपुर, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़। हाल पता खरानी रोड, साकीनाका, कादर चाल 1/14 मुंबई है। पुलिस के मुताबिक इसके विरुद्ध 7 मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी नंबर 2 ओम प्रकाश पुत्र मनीराम, निवासी सगरा सुंदरपुर, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़। आरोपी नंबर 3 अब्दुल कलाम पुत्र कमालुद्दीन खान, निवासी ग्राम तितौली, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़। हाल पता खैरानी रोड, साकीनाका, मुंबई। आरोपी नंबर 4 सैयद उर्फ सज्जाद पुत्र कमालुद्दीन खान, निवासी ग्राम तितौली, थाना लालगंज, जनपद प्रतापगढ़। हाल पता मुराजनबाड़ी, बिहार रोड, कुर्ला वेस्ट, मुंबई ग्रेटर। पुलिस के मुताबिक शातिर साइबर अपराधी हैं, जो उत्तर प्रदेश के अलावा कई राज्यों और मुंबई तक एटीएम से फ्रॉड करते हैं। सीतापुर में भी इस गैंग ने अपना जाल ही नहीं बिछा रखा था, बल्कि शिकार कर रखा था। सीतापुर शहर कोतवाली में एटीएम के फ्रॉड के 3 मामले में इनकी तलाश सरगर्मी से की जा रही थी। इसके लिए साइबर सेल टीम के प्रभारी अजय रावत, आरक्षी रोहित कुमार, आरक्षी भूपेंद्र राणा, आरक्षी भूपेंद्र चौधरी और शहर कोतवाल के एसआई प्रदीप दुबे, आरक्षी अजय कुमार, आरक्षी गौरव राठी और आरक्षी राजू को लगाया गया था। शहर कोतवाली में सीओ सिटी पीयूष कुमार सिंह, शहर कोतवाल टीपी सिंह के साथ प्रेस वार्ता कर अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने जानकारी देते हुए बताया कि ये गैंग कैसे एटीएम कार्ड को बदलकर, नजरें बचा करके, छिपा करके वास्तविक कार्ड धारक का कार्ड बदलकर उससे वास्तविक कार्ड से उसका पिन जानकर कैसे खाते से पैसा निकाल लेता था। सीतापुर पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया है। ये पूरा क्या मामला है, कैसे ये अपराध करते थे? ये एक ऐसा गैंग है जो एटीएम कार्ड को बदल करके, नज़रें बचा करके, छिपा करके जो उसका वास्तविक धारक होता है उसका कार्ड बदल दिया, बदल करके उसके वास्तविक कार्ड से उसका पिन जान लिया जब वो ट्रांजैक्शन कर रहा होता है, और उसके बाद उसके खाते से पैसा निकाल लेना। एक गैंग बना करके कार्रवाई करते हैं। ऐसे ही 2 अपराधों के संबंध में थाना कोतवाली नगर में इसी वर्ष 2 अपराध कायम हुए थे। मुकदमा लिख करके उन पर कार्रवाई की जा रही थी। उन्हीं मुकदमों की तफ्तीश के दौरान साइबर क्राइम की टीम और कोतवाली नगर की संयुक्त टीम द्वारा इस गैंग को पकड़ने में सफलता प्राप्त की गई है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग उस समय फ्रॉड करता था जब कोई ग्राहक एटीएम से पैसा निकालने का प्रयास कर रहा होता है।
किसी वजह से उसका पैसा नहीं निकल पा रहा होता है। इस गैंग के सदस्य वहां मौजूद रहकर उसकी मदद करने के मकसद से सामने आते थे और धोखे से अपने पास पहले से ही रखा हुआ उसी के जैसा दिखता हुआ एटीएम कार्ड उसको दे देते थे और उसका वास्तविक कार्ड प्राप्त कर लेते थे। ग्राहक के जाते ही ये गैंग या तो एटीएम रुपए से निकाल लेता था या तो दुकान पर जाकर खरीदारी कर लेता था। ये 4 लोग हैं जो अभी तक पकड़े गए हैं। इनकी मॉडस ऑपरेंडाई ये थी कि जैसे कोई ग्राहक एटीएम कार्ड में पैसा निकाल रहा है, किसी वजह से उसका ट्रांजैक्शन नहीं हो पाया, तो ये वहाँ मौजूद रहते हुए उसकी मदद करने के आशय से सामने आए और धोखे से अपने पास पहले से रखा हुआ उसी जैसा दिखता हुआ कार्ड उसको दिया, उसका वास्तविक कार्ड प्राप्त किया और वो इस इत्मीनान से चला गया कि वो किसी वजह से ट्रांजैक्शन नहीं कर पाया। हटते ही उसका जो वास्तविक एटीएम कार्ड था उसको ले करके उसके खाते से पैसा निकालना और वो आदमी ठगी का शिकार होकर रह जाता था। ऐसा कई जगहों पर इन्होंने काम किया है। अब पुलिस पकड़े गए इस गैंग की पूरी कुंडली जुटाने में जुट गई है कि अन्य कहां इनके द्वारा फ्रॉड किया गया है। गैंग का जो सरगना है शाकिर अली, उसके विरुद्ध 7 मामले दर्ज हैं। पुलिस को शक है कि अभी और भी इसके मामले सामने आ सकते हैं। पुलिस ने इनके कब्जे से 45,000 की नकदी, 45 एटीएम कार्ड, 2 नंबर प्लेट, 3 मोबाइल, 1 ह्युंडई कार वरुणा बरामद की है। इन सभी को पुलिस ने शहर के कैंची पुल के पहले इंडियन बैंक एटीएम के सामने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हमारी टीमें लगी हुई थी। इन 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई। ये चारों अभियुक्त मूलतः प्रतापगढ़ जनपद के हैं। इनमें से 3 अभियुक्त जो है उनका हाल पता मुंबई पता चला है। संभव है, बहुत संभव है कि जनपद सीतापुर के अतिरिक्त अन्य जनपदों में और मुंबई में भी इनका कोई ऐसा कार्य रहा हो। अभी तक जो इनका आपराधिक इतिहास जानकारी की गई है, इनमें से एक अभियुक्त शाकिर अली है जिसके खिलाफ 7 मुकदमे प्रतापगढ़ के अब तक याद हुए हैं। हम ये नहीं समझते कि हमारी कोशिश उनके आपराधिक इतिहास को पता करने की अभी तक सफल रही है। हो सकता है अभी और इनके लोगों के खिलाफ मुकदमे हों, वो खोजबीन जारी रहेगी। ये 4 अभियुक्त हैं अब्दुल कलाम, ओम प्रकाश, सैयद उर्फ सज्जाद और शाकिर अली। इनके चारों के कब्जे से 45,000 रुपये नकद बरामद हुए हैं। 35 एटीएम कार्ड बरामद हुए हैं जो कि बिल्कुल हूबहू असली एटीएम कार्ड जैसे लगते हैं। 3 अदद मोबाइल, 2 गाड़ियों के नंबर प्लेट बरामद हुई है और एक गाड़ी भी इनके अंदर पास से बरामद हुई है, हुंडई वर्ना कार। तो ये एक ऐसा गैंग है जो बड़ी आसानी से लोगों को जो है फंसा करके उनको जो है उनका एटीएम कार्ड प्राप्त करके उनके खाते से पैसा उड़ाने का काम किया करता है। दोनों मुकदमे लिखे जाने के बाद उनकी विवेचना के दौरान एक चुनौती थी सीतापुर पुलिस के सामने। हमारे साइबर की टीम लगी, अपनी विशेषज्ञता के आधार पर उसने सपोर्ट किया कोतवाली नगर की टीम को और इन दोनों टीमों द्वारा उल्लेखनीय सफलता संयुक्त रूप से प्राप्त की। निश्चित रूप से इस सफलता से जहां इस प्रकार का एक आपराधिक आशय बना करके कार्य करने वाले गैंग के मनोबल पर विराम लगेगा, वहीं हम ऐसे गैंग को पकड़ने के पश्चात इनके संबंध में आगे और निरोधात्मक और विधिक कार्रवाई करके इस गैंग की कमर तोड़ पाने में कामयाब होंगे। सीतापुर की साइबर सेल और सिधौली कोतवाली पुलिस टीम ने इससे पहले भी 24 मई को सिधौली में साइबर अपराध के 3 सदस्यों धीरेन्द्र सिंह, अभिषेक सिंह निवासी गढ़ हरदोई, उमेश यादव निवासी प्रतापगढ़ को गिरफ्तार कर इनके कब्जे से 23,000 रुपए, 35 एटीएम कार्ड, 4 पहिया वाहन बरामद किए थे। ये गिरोह भी एटीएम मशीनों पर आने वाले ग्राहकों पर नजर रखकर उनके पिन को देख लेते थे और किसी बहाने से ग्राहक के एटीएम कार्ड को अपने पास मौजूद उसी बैंक के अन्य एटीएम कार्ड से बदलकर अन्य किसी एटीएम मशीन पर जाकर नगद रुपए निकालने एवं शॉपिंग कर फ्रॉड कर लिया जाता था। लेकिन अब साइबर ठगों के इस गिरोह ने शॉपिंग करना बंद कर दिया था, क्योंकि शॉपिंग के दौरान दुकानों अथवा मॉल में लगे सीसीटीवी कैमरे में इनकी तस्वीरें कैद हो जाया करती थी, जिससे यह पुलिस के चंगुल में आसानी से आ जाते थे। अब इस गैंग ने तो टोल प्लाजा भी निकलना बंद कर दिया था, क्योंकि वहां पर भी इनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में कैद हो जाती थी। लेकिन कहते हैं कि अपराधियों के हाथ क्यों ना लंबे हों, एक ना एक दिन पुलिस उन तक पहुंच ही जाती है। फिलहाल पुलिस ने साइबर अपराधियों के 2 गैंगों को पकड़कर जहां ये साइबर अपराध करने वालों को संदेश देने का काम किया है कि अब उनकी खैर नहीं है। वहीं ऐसे खुलासे होने के बाद सीतापुर पुलिस ने एटीएम कार्ड धारकों से भी एक अपील की है, वो भी इन जालसाजों से
कैसे बचे। ये एक आपके माध्यम से भी हम अपील करना चाहेंगे कि मान लीजिए किसी वजह से एटीएम कार्ड धारक का ट्रांजैक्शन नहीं होता है वहाँ पर, तो वो रुक जाए, बैंक को इत्तला करे, थोड़ी देर बाद कहीं और ट्राई करें, किसी अन्य अपरिचित व्यक्ति को अपना एटीएम कार्ड किसी भी सूरत में मत दें, या किसी के द्वारा दिए गए एटीएम कार्ड पर विश्वास न करें, क्योंकि ये गैंग बिल्कुल उसी मनोदशा में पड़े व्यक्ति की उस मजबूरी का फ़ायदा उठा करके, लोगों को पैसे की ज़रूरत होती है, तुरंत किसी वजह से पैसा चाहिए, उनकी इसी मनोवृत्ति का फ़ायदा उठा करके ये वहाँ पर काम करने में कामयाब होते हैं। अगर थोड़ा सा लोग अलर्ट रहें, थोड़ी सी दो लोग प्रतीक्षा कर लें, बैंक को सूचना दे दें। कई बार हम लोग भी जाते हैं, कहीं नहीं हो पाता ट्रांजेक्शन, तो हम मान लेते हैं कोई टेक्निकल फॉल्ट है, उसी अवधि का ये फ़ायदा उठा करके, उसी मनोदशा का फ़ायदा उठा करके काम करते हैं। तो इस संबंध में निश्चित रूप से आपसे मैं सहमत हूँ कि सतर्कता और सावधानी ही इनसे बचाव का कारण है। किसी भी अपरिचित और अजनबी व्यक्ति के साथ इस तरीके का कोई व्यवहार एटीएम कार्ड के आदान प्रदान का न किया जाए। तो क्या ये देश भर में गैंग फैला हुआ है? यह गैंग देश भर में फैला हुआ ये नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से इस प्रकार की आपराधिक क्रियाविधि को अपना करके कई देश के कई हिस्सों में गैंग फैला हुआ है। आप सहमत होंगे कि साइबर क्राइम को आधार बना करके अन्य कई प्रकार के अपराध किए जा रहे हैं, और ये एक ऐसा अपराध है जिसमें भोली भाली जनता जो है, जो इसका पूरा सिस्टम नहीं जानती है, उसकी एक अज्ञानता समझ लीजिए, उसकी एक मासूमियत समझ लीजिए, उसका फ़ायदा लेकर के गैंग काम करता है। उसमें महिलाएं हो सकती हैं, कोई बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो इसका पूरा सिस्टम नहीं जानता है, पूरा मैकेनिज्म नहीं जानता है, उसकी उसी अज्ञानता का लाभ करके एक मदद करने के आशय से सामने आकर के धोखा दे करके ये काम किया। अब पुलिस किन बिंदुओं पर जांच कर रही है? अब पुलिस इन बिंदुओं पर ये जांच कर रही है कि जो ये लोग पकड़े गए हैं, इनके और साथी कौन से हैं, इनके गैंग के और सदस्य कौन से हैं, इनके और आपराधिक इतिहास कहाँ कहाँ का है, इनका और कहाँ कहाँ इस प्रकार का काम रहा है, इन्होंने और कहाँ कहाँ लोगों को ठगा है, इस पूरे बिंदु पर पड़ताल की जाएगी। और ऐसे आपराधिक कृत्यों से इन्होंने जो संपत्ति का अर्जन किया होगा, उस पर भी हमारी निगाह रहेगी, और उसे भी आगे हम नियमानुसार उसके भी जब्तीकरण की कार्रवाई करेंगे। एक लंबा काम है, भी हमारे लिए चुनौती भी है, लेकिन इनके पकड़े जाने के बाद हम समझते हैं कि इस सब काम का विस्तार कर पाने में हम कामयाब होंगे। पिछले दिनों सीतापुर दौरे पर आए एडी जोन ब्रजभूषण ने भी हो रहे साइबर पर चिंता जताई थी और कार्रवाई करने के निर्देश पुलिस को दिए थे। सीतापुर में भी अन्य जगहों की तरह साइबर अपराध बढ़ा है, लेकिन साइबर अपराधियों की अब खैर नहीं है। वो सीतापुर पुलिस के रडार पर आ चुके हैं। ऐसे साइबर अपराधियों को पकड़ने वाली पुलिस टीम को डीआईजी पुलिस अधीक्षक आरपी सिंह द्वारा 10,000 रुपए का नगद इनाम देकर पुरस्कृत करने का काम किया गया है। जिस पुलिस टीम ने ये सफलता अर्जित की है, आप उनको बतौर इनाम क्या दें? देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण सफलता है, और निश्चित रूप से जो साइबर क्राइम की टीम है उसको इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्राप्त है, उसकी और कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा संयुक्त रूप से ये सफलता प्राप्त की गई है। इनकी इस कार्रवाई से जो है, इनको सफलता मान करके हमारे जनपदीय पुलिस प्रमुख महोदय द्वारा, डीआईजी साहब द्वारा इनको 10,000 रुपये के नगद पुरस्कार से पुरस्कृत किए जाने की घोषणा की गई। निश्चित रूप से ये टीम का एक मनोबल भी बढ़ाएगी, और ऐसे ही आपराधिक कृत्यों के अनावरण करने में भी टीमों को जो है एक महत्वपूर्ण जो है एक प्रेरक भावना होगी, और जुटेगी टीम कि हमको ऐसे अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करनी ही है, इनका अनावरण करना ही है, इनको जेल के अंदर पहुँचाना ही है। निश्चित रूप से साइबर क्राइम को आधार बना करके जो क्रिमिनल्स काम कर रहे हैं, उनको आपराधिक कृत्यों पर हम लगाम लगा पाने में कामयाब हो गए। ऐसा हम मानते हैं कि हमारी टीमें अब इस स्तर तक सक्षम हो गई हैं कि वो इनकी तह तक जा करके इनका अनावरण कर पाने में समर्थ हैं।